महल की चार दीवारियां इन चीनी महिलाओं का घर हुआ करती थी। ना ही इनका कोई परिवार था और ना ही कोई दोस्त। इनकी सारी जिंदगी महल में गुजर जाती थी। हर रोज ये किसी न किसी शोषण का शिकार होती थी। कभी इनके प्रतिद्वंदी इन्हें मारने की कोशिश करते थे तो कभी इन्हें बीमारियों की वजह से सड़कों पर फेंक दिया जाता था। कभी कभी इन्हें तोहफों के रूप में दूसरों को भेंट कर दिया जाता था। और जब ये इन सब चीजों से तंग आ जाती थी तब ये फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया करती थी। आज हम बात करेंगे प्राचीन चीनी साम्राज्य की दासियों की, जिन्हें प्राचीन चीन के राजा अपने शौक और अपने मनोरंजन के लिए महलों में कैदी बनाकर रखा करते थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि महिलाएं खुद महलों की कैदी बनने के लिए उत्सुक रहती थी और एक दासी बनने के लिए इन्हें कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता था। एक दासी बनने के लिए इन्हें इतनी परीक्षाओं से गुजारा जाता था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं कि प्राचीन चीनी साम्राज्य में दासियों को कैसे महल में रखा जाता था और उनका जीवन कैसे इस महल में गुजरता था। इन्हें कॉन्क्यूबिन्स कहा जाता है। चीनी कॉन्क्यूबिन्स, चीन की रखैलें। चीन में एक बहुत मशहूर कहावत है जो ये बताती है कि क्यों पुरुषों को एक से ज्यादा महिलाओं की जरूरत होती है और वहीं महिलाओं को सारी जिंदगी सिर्फ एक पुरुष के साथ ही एडजस्ट करना पड़ता है। चीन की कहावत कहती है कि एक टी पॉट के लिए 4 कप हो सकते हैं लेकिन एक कप के लिए 4 टी पॉट नहीं हो सकते। इस घृणित कहावत को सुनने के बाद आपको प्राचीन चीनी मानसिकता की घिन समझ आ रही होगी। यानी कि एक पुरुष के लिए 4 महिलाएं हो सकती हैं लेकिन एक महिला के लिए 4 पुरुष नहीं हो सकते। आपको बता दें कि चीन के प्राचीन साम्राज्य में दासियों को महलों में रखना शाही अंदाज माना जाता था और इन्हें कॉन्क्यूबिन्स कहा जाता था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय की महिलाओं के पास सिर्फ 4 ऑप्शंस होते थे। या तो वो किसी की पत्नी बन जाएं, किसी की नौकरानी, किसी की दासी या फिर एक वैश्या। और इन महिलाओं को दासी बनने का काम सबसे सरल और आसान लगता था क्योंकि इससे उन्हें सुरक्षा मिलती थी, संरक्षण मिलता था और फाइनेंशियल स्टेटस भी। अगर इन महिलाओं को अपनी जिंदगी में शादी करने के लिए कोई पति नहीं मिलता तो ये महिलाएं दासी बनना एक वेश्या बनने से ज्यादा सुरक्षित समझती थी। और एक बार जब ये किसी राजा के शाही महल में दासी बन जाती थी, कॉन्क्यूबिन बन जाती थी, तब ये अपनी पूरी जिंदगी उस महल में कैदी बनकर गुजार देती थी। फिर ना वो अपने परिवार से मिल सकती थी ना अपने दोस्तों से। अगर उनका परिवार उनसे मिलने भी आता तो बिना इजाजत के उन्हें मिलने नहीं दिया जाता था। एक बार महल में आ जाने के बाद इन पर सैनिकों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती थी ताकि किसी से मिल न सके। इस बात पर भी नजर रखी जाती थी कि ये कॉन्क्यूबिन्स किसी और से संबंध न बना ले और अगर कोई कॉन्क्यूबिन ऐसा करती हुए पकड़ी जाती थी तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। इन कॉन्क्यूबिन दासियों की जिंदगी का सबसे खराब पहलू यह था कि अपनी पूरी जिंदगी राजा और उस साम्राज्य के नाम पर बिता देती थी। कई बार इन दासियों को महल में रहने वाले हिजड़ों के द्वारा मार भी दिया जाता था और जब वे बहुत ज्यादा शोषण का शिकार हो जाती थी तब मजबूरन जहर खाकर ये दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया करती थी क्योंकि हिजड़े भी रखते थे उस वक्त के चीनी राजा महाराजा और उनका कंपटीशन होता था इन कॉन्क्यूबिन दासियों के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन के इन प्राचीन साम्राज्यों के राजाओं के लिए किसी को भी दासी बना लिया जाता था, बल्कि दासी बनने के लिए इन्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता था। इसी तरह चीन के प्राचीन मिंग साम्राज्य में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था तियांकी। और आपको बता दें कि इस राजा के लिए दासी चुनने का काम महलों में रहने वाले हिजड़े किया करते थे। आइए जानते हैं किस तरह से इस राजा के लिए दासियां चुनी जाती थी। कॉन्क्यूबिन दासी चुनने के लिए महल के कुछ हिजड़ों को देश के बाहर भेजा जाता था और ये हिजड़े 5000 ऐसी कुमारी लड़कियों को चुनते थे जिनकी उम्र 13 से 16 साल तक की होती थी और जो एक कॉन्क्यूबिन दासी बनने के लिए उत्सुक होती थी। वहां पहुंचकर ये सबसे पहले लड़कियों की रूपरेखा को देखते थे। ये लोग देखते थे कि कोई लड़की ज्यादा लंबी तो नहीं, कोई ज्यादा मोटी तो नहीं या कोई ज्यादा पतली तो नहीं। फिर इन 5000 चुनी हुई लड़कियों में से 1000 लड़कियों को एलिमिनेट कर दिया जाता था, यानी कि उन्हें दासी बनने की इस प्रक्रिया से, कॉन्क्यूबिन बनने की इस परीक्षा से हटा दिया जाता था। फिर इसके दूसरे दिन महल से आए ये हिजड़े लड़कियों की आवाज और शब्दों के उच्चारण करने के तरीके को बखूबी जांचते थे और फिर इस रेस में 2000 लड़कियां एलिमिनेट हो जाती थी। तीसरे दिन ये लड़कियों के शारीरिक अंगों को जांचते थे, जैसे कि लड़कियों के होंठ कैसे हैं, उनके पैर कैसे हैं, उनके हाथ कैसे हैं और यहाँ तक कि उनके स्तन कैसे हैं। और फिर इस जांच में 1000 और लड़कियों को हटा दिया जाता था। चौथे दिन बाकी बची हुई लड़कियों की गहन मेडिकल जांच की जाती थी कि इन्हें कोई बीमारी तो नहीं है।
या कोई उनमें अपंग तो नहीं, और इस जांच में 700 और लड़कियों को एलिमिनेट कर दिया जाता था। बाकी बची हुई 300 लड़कियों को महल में कॉन्क्यूबिन दासी बनाकर लाया जाता था और फिर इन्हें कड़ी निगरानी में रखा जाता था। महल में आने के बाद भी इन लड़कियों की परीक्षा खत्म नहीं होती थी। महल में आने के बाद इनकी बुद्धि, इनका स्वभाव परखा जाता था और उसके हिसाब से इन्हें रैंक दिया जाता था। यानी कि जिस लड़की की बुद्धि सबसे तेज हो, जो व्यवहार में सबसे अच्छी हो, उसे सबसे ऊंचे रैंक पर रखा जाता था। आखिर में इन सभी चीजों को जांच परख कर सिर्फ 50 लड़कियों को चुना जाता था और इन 50 लड़कियों को चुनने के बाद इन्हें राजा के सामने पेश कर दिया जाता था। और सबसे हैरानी की बात यह कि राजा इन 50 लड़कियों में से सिर्फ 3 लड़कियों को अपने लिए चुनते थे और बाकी लड़कियों को राजा के मंत्री और बाकी सभापति रख लिया करते थे। आपको बता दें कि उस समय इन 50 लड़कियों को लक्की 50 कहा जाता था, क्योंकि ये वो लड़कियां थी जिन्होंने कॉन्क्यूबिन दासी बनने की इस कड़ी परीक्षा को पास कर लिया था। एक बार जब ये लड़कियां महलों की दासी बन जाती थी, कॉन्क्यूबिन बन जाती थी, तब इन्हें रैंक के हिसाब से महलों में रखा जाता था। यानी कि जिसका रैंक सबसे ज्यादा होता था उसे स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता था। ये वो कॉन्क्यूबिन दासियां होती थी जो राजा के सबसे करीब होती थी। इसलिए एक अच्छे और ऊंचे रैंक को हासिल करने के लिए ये दासियां हमेशा एक दूसरे से मुकाबला किया करती थी, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से जलने भी लगती थी। अक्सर ये देखा जाता था कि राजा कौन सी दासी के पास सबसे ज्यादा समय बिताता है, और जिस दासी के पास वो सबसे ज्यादा समय बिताता था उस दासी का रैंक बहुत तेजी से बढ़ने लगता था। यानी कि उस दासी को एक विशेष स्थान मिल जाता था और ऐसी दासियों के पास बाकी सभी दासियों से ज्यादा ताकत होती थी। यहाँ तक कि कई कॉन्क्यूबिन दासियां राजाओं को इतनी पसंद आ जाती थी कि वो उनकी पत्नी भी बन जाती थी। ऐसा ही कुछ चीन की प्राचीन साम्राज्य की कॉन्क्यूबिन दासियां थी जो राजा की पत्नी बनी, जिनके नाम थे सीगजी और वू जीतियान। हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता था कि राजा हमेशा अच्छी से अच्छी दासियों के साथ समय बिताएं, और इसके लिए बाकायदा नौकर चाकर रखे जाते थे जो दासियों का खास ख्याल रखते थे और समय आने पर राजा के सामने उन्हें पेश कर दिया करते थे। जब दासियों के बच्चे होते थे तो उनके बच्चे भी उन्हें अच्छी रैंक दिलाने में मदद करते थे। जैसे कि अगर किसी दासी ने किसी लड़के को जन्म दिया तो उसके ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते थे कि वो राजा की पत्नी बन जाए। वहीं अगर किसी दासी को बच्चा नहीं होता था तो उसके रैंक को गिरा दिया जाता था और यहाँ तक कि उसे महल से बाहर भी निकाल दिया जाता था। हालांकि ऐसी भी दासियां होती थी जो अपनी पूरी जिंदगी राजा के इंतजार में गुजार देती थी और राजा उनसे मिलते ही नहीं आते थे। इनकी जिंदगी 4 दीवार में कैद हो जाती थी, क्योंकि ना ही उस समय इनका कोई दोस्त होता था, ना ही परिवार, और ये इसी तरह अपनी पूरी जिंदगी उन महलों में गुजार दिया करती थी। हालांकि कॉन्क्यूबिन दासियों के कोई दोस्त नहीं होते थे, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी हमेशा उनके आसपास रहते थे। महल की हर कॉन्क्यूबिन दासी अच्छे रैंक हासिल करने के लिए राजा के और करीब जाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देती थी। ये दासियां राजा के करीब जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। ये भी देखा गया कि कई दासियां दूसरी दासियों को जहर देकर या किसी भी तरीके से मार दिया करती थी ताकि कंपटीशन कम हो जाए। एक अच्छे रैंक हासिल करने के लिए राजा के करीब जाने के लिए पूरी जिंदगी अपनी प्रतिद्वंदियों से लड़ाइयां करती रहती थी, लेकिन महल में इनका कोई भी दोस्त नहीं होता था, ना ही इन्हें महल से बाहर जाने की इजाजत दी जाती थी। लेकिन ये महल से एक शर्त पर बाहर जा सकती थी, अगर राजा अपनी किसी दासी को दूसरे राजा को तोहफे के रूप में भेंट करते। लेकिन इससे इनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता था, बल्कि ये एक जेल से निकलकर दूसरी जेल चली जाती थी। एक और तरीका था जिसकी वजह से ये महल से बाहर जा सकती थी। अगर कोई दासी बीमार हो जाती थी तो उसे महल के बाहर छोड़ दिया जाता था और उसके बदले दूसरी दासी को रख लिया जाता था। दोस्तों, ये थी प्राचीन चीनी साम्राज्य की दासियां कॉन्क्यूबिन की कथा, जिनकी पूरी जिंदगी एक आदमी के इंतजार में गुजर जाया करती थी, वहां का राजा। तो ये था प्राचीन चीनी साम्राज्य का वो काला सच जो आज हमने आप सबके सामने उजागर कर दिया। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।